अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में विलियम गोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये पैदा हुए थे 1911 में और 1993 में इनकी डेथ हुई थी। इंग्लिश नावलिस्ट थे, प्ले राइट थे, पोइट थे। पूरा नाम था विलियम जेराल्ड गोल्डिंग। बेस्ट नोन है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज की वजह से बहुत मशहूर हैं। नोबेल प्राइज़ 1983 में मिला और बुकर प्राइज़ भी इसी नावल बुकर प्राइज़ इनको मिला था राइट्स ऑफ पैसेज की वजह से, जो कि 1980 में आया था। राइट्स ऑफ पैसेज जो है ये इज़ वन अमंग द ट्रियोलॉजी ऑफ गोल्डिंग टू द एंड ऑफ अर्थ। जो दूसरे दो नावल हैं वो हैं क्लोज क्वार्टर्स और फायर डाउन बिलो, 1989 में आए और 1987 में। नाइटहुड मिला 1988 में और फेलो थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के। गोल्डिंग पैदा हुए कॉर्नवल इंग्लैंड में और विल्टशायर में बड़े हुए, जहाँ इनके वालिद साइंस मास्टर थे। अर्ली एजुकेशन इसी स्कूल से ली जहाँ इनके वालिद पढ़ाते थे। स्कूल मास्टर बने, टीचिंग फ़िलासफ़ी और इंग्लिश 1939 में ये पढ़ाया करते थे, लेकिन इंग्लिश पढ़ाई सिर्फ 1945 से 1962 के दरमियान। शादी हुई एन ब्रोकफील्ड से 30 सितंबर 1939 में। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान इन्होंने रॉयल नेवी को ज्वाइन किया। 1939 में हार्ट फेलियर से ये मर गए और thus he left the draft of novel The Double Tongue set in ancient Delphi which was published posthumously। नावल जो फर्स्ट है इनका वो है लॉर्ड ऑफ फ्लाइज 1954, फर्स्ट प्ले ब्रास बटरफ्लाई 1958। द टाइटल ऑफ हिज नावल डार्कनेस विजिबल, ये पैराडाइज लॉस्ट से इसका टाइटल लिया गया है। नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजिबल। पोएम वर्क्स का जिक्र करें, पोइट्री इन्होंने लिखी पोएम्स 1934, प्ले इनका था ब्रास बटरफ्लाई। नावल्स का जिक्र करें तो लॉर्ड ऑफ फ्लाई 1954, द इनहेरिटर 1954, फैंटेसी फिक्शन है पिंचर मार्टिन 1956, फ्री फॉल 1959, द स्पायर 1964, द पिरामिड 1967, स्कॉर्पियन गॉड 1971, डार्कनेस विजिबल 1979, द पेपरमैन 1984, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये ट्रोलॉजी है, इसमें 3 नावल्स हैं। राइट्स ऑफ पैसेज 1980, ये वॉयजेस के बारे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो हुए। क्लोज क्वार्टर 1987, फायर डाउन बिलो 1989। डबल टंग ये पब्लिश हुआ इनकी मौत के बाद 1995 में। नॉन फिक्शन का जिक्र करें, द हॉट गेट्स 1965, मूविंग टारगेट 1982, इजिप्शियन जर्नल 1985। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का जिक्र करें तो ये जो टाइटल है ये बील्ज़ेबब से रेफ़र करता है, जो कि एक और नाम है डेवल का। बुक जो था वो 56 पब्लिशर्स ने इसको रिजेक्ट किया, आखिरकार फेबर एंड फेबर ने एक्सेप्ट कर लिया। ये नावल था रिएक्शन नावल, लिखा गया यूथ नावल कोरल आइलैंड R.M. बैलेंटाइन से, जो कि डिस्टोपियन नावल नहीं है। करेक्टर रेल्फ एंड जैक मार्टिन उस नावल कोरल आइलैंड में भी है। फर्स्ट नावल था गोल्डिंग को और वर्ल्डली सक्सेस मिली इस नावल के बाद गोल्डिंग को। नावल में रेल्फ जो है वो रैशनैलिटी को शो करता है, पिग्गी प्रैग्मेटिज्म को, जैक सैवेजरी को और साइमन इनोसेंस को शो करता है। अब द इनहेरिटर्स का जिक्र करें 1955 में जो है, ये फैंटेसी फिक्शन है। ये सेकंड नावल था गोल्डिंग का। इट कंसर्न विद द एक्सटेंशन ऑफ वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग ट्राइब्स ऑफ निएंडरथैल्स एट द हैंड ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड होमो सेपियंस। The novel explained the innocence and happiness existed before Homo sapien developed, and with him and all destroying urge to evil। लोक एंड फाज जो हैं वो चीफ करेक्टर्स हैं इस नावल के। पिंचर मार्टिन 1936 में आया। जो प्लॉट ऑफ द नावल सराउंड द सर्वाइवल एंड साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड एक्जिस्टेंशियल प्लाइट ऑफ वन करेक्ट क्रिस्टोफर हेडली पिंचर मार्टिन, temporary naval lieutenant who believes him to be the sole survivor of military torpedo destroyer which sinks into the North Atlantic Ocean। तो इनकी डेथ हुई थी 1993 में विलियम गोल्डिंग की।